हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। वह स्कॉटलैंड में गर्मियों का दिन था और मेरे पति और मैंने रोमांच की भावना से भरकर एक प्राचीन जंगल में इत्मीनान से सैर करने का फैसला किया। हरे रंग की समृद्ध टेपेस्ट्री जिसने हमें घेर लिया था, पुराने जंगलों से जुड़ी भूली हुई कहानियों और रहस्यों की फुसफुसाहट बता रही थी। हमें नहीं पता था कि हमारी यात्रा हमें एक ऐसी जगह तक ले जाएगी जो भयावह सनसनी पैदा कर देगी और अंधेरे में दबे दुखद इतिहास की एक झलक दिखाएगी। हमारा रास्ता हमें जंगल के बीचों बीच ले गया, जहाँ पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे। उनकी शाखाएं एक अलिखित इतिहास के पन्नों की तरह आपस में जुड़ी हुई थीं। हमने जंगली ग्लेन के माध्यम से एक शॉर्टकट लेने की योजना बनाई। अंततः फिलेन के तट से क्रियनलारिज के आकर्षक शहर तक अपना रास्ता बनाया। सूरज ने जंगल के फर्श पर धुंधले पैटर्न बिखेरे और एक हल्की हवा हमारे कदमों के साथ पत्तियों को सरसरा रही थी। जैसे ही हम ग्लेन में गहराई से उतरे, एक खुली जगह ने हमारा स्वागत किया, जो उस घने जंगल के बिल्कुल विपरीत था जिसने कुछ क्षण पहले हमें घेर लिया था। हमारे सामने की जमीन समतल और पेड़ों से रहित थी, धूप धुंध के सुनहरे रंगों में नहाई हुई थी। यह शांत सौंदर्य का स्थान था, या पहली नज़र में ऐसा लग रहा था। मेरे पति, जो सदैव चौकस रहते थे, चुप्पी तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने उस जगह पर टिप्पणी की। उनके शब्दों से एक बेचैनी का पता चल रहा था जिसने उन्हें जकड़ लिया था। उन्होंने कहा, मुझे यह जगह पसंद नहीं है, ये बहुत पुरानी और मृतप्राय है। उनके शब्द हवा में लटक गए और मैं शुरू में उनकी बेचैनी से आश्चर्यचकित होकर जवाब देने ही वाला था। मैं अपनी भावनाएं साझा करना चाहता था, जो कि उसकी भावनाओं से एकदम विपरीत थीं। मुझे वह स्थान शांत और शांतिमय लगा, प्रकृति की शांति का स्वर्ग। लेकिन जैसे ही मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मेरे विचारों पर एक छाया पड़ती हुई दिखाई दी। जिस अनुभूति ने मुझे जकड़ लिया था वह अचानक और गहरा था। निराशा का एक कुआं जिसने मेरे अस्तित्व को खत्म करने की धमकी दी थी। ऐसा लगा जैसे मेरी संवेदनाओं पर एक काला कफन उतर आया हो। लेकिन जैसे ही मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मेरे विचारों पर एक छाया पड़ती हुई दिखाई दी। जिस अनुभूति ने मुझे जकड़ लिया था वह अचानक और गहरा था। निराशा का एक कुआं जिसने मेरे अस्तित्व को खत्म करने की धमकी दी थी। ऐसा लगा जैसे मेरी संवेदनाओं पर एक काला कफन उतर आया हो। उस पल में मैंने कुछ देखा। हालांकि ये मेरी आंखों से नहीं बल्कि एक गहरे, अधिक मौलिक भाव से था। मेरे सामने का परिदृश्य बदल गया। ये अब सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ नहीं था। इसके बजाय यह बर्फ के अनवरत विस्तार के नीचे पड़ा था। ऊपर का आकाश भारी और सीसा युक्त, जीवन विहीन था। मेरे चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो पीड़ा और हानि से भरा हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मैं एक उजाड़ सर्दी के बीच में खड़ा हूँ, जहां आशा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। हवा ठंडी थी और दुनिया निराशा की चादर में लिपटी हुई थी। मेरे पीछे लोग थे, उनके चेहरे पर निराशा का बोझ था। उनकी आंखें, जो कभी जीवन की रोशनी से भरी हुई थीं, अब खाली थीं, आशावाद की किसी भी झलक से रहित। यह दृश्य ऐसा नहीं था जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता था, बल्कि ऐसा था जिसे मैंने अपने अस्तित्व के हर अंग से महसूस किया था। ये ऐसा था मानो उस स्थान का सार ही मेरी आत्मा पर अंकित हो गया हो और उस इतिहास को उजागर कर रहा हो जो समय के साथ खो गया था। मेरे पति, जो सदैव संवेदनशील रहते थे, ने मुझ में आए अचानक परिवर्तन को देखा। वह देख सकता था कि मैं अजीब तरह से डरा हुआ था। मेरा सामान्य संयम उस अकथनीय भय से टूट गया था जिसने मुझे जकड़ लिया था। चिंतित दृष्टि से उन्होंने इशारा किया कि हमें इस अशांत जगह को छोड़ देना चाहिए और क्रियनलारिज की अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। हम क्रियनलारिज पहुंचे, एक ऐसा शहर जो अपने रहस्यों और कहानियों को समेटे हुए है, और एक स्थानीय होटल में शरण ली। यहीं पर हमें स्वर्गीय श्री एलिस्टेयर स्टीवर्ट के साथ अपने अजीब अनुभव को साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश की विद्या में पारंगत थे। जैसे जैसे हमने प्राचीन जंगल में अपनी सैर और ग्लेन में हमारे द्वारा अनुभव किए गए पूर्वाभास की अजीब भावना का वर्णन किया, श्री स्टीवर्ट की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उन्होंने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में उन ताकतों की गहरी समझ झलक रही थी जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया था। दबी आवाज में श्री स्टीवर्ट ने उस जगह के खौफनाक इतिहास का खुलासा करना शुरू किया जहां से हम गुजरे थे।
उन्होंने खुलासा किया कि जिस ग्लेन में हम गए थे वह अकथनीय त्रासदी का स्थल था, एक ऐसा स्थान जहां एक बार एक पूरा गांव पनपा था। लेकिन वह गांव भाग्य के एक क्रूर मोड़ में सर्दियों की निरंतर चपेट में खो गया था। जैसे ही उन्होंने बात की, गंभीर कहानी का विवरण सामने आया। गांव बर्फ की परतों के नीचे दब गया था, एक क्रूर बर्फीला तूफान जो ग्लेन पर उतरा था, जिसने इसके निवासियों के भाग्य को सील कर दिया था। फंसे और अलग थलग गांव के लोगों ने सर्दियों की क्रूर पकड़ को सहन किया था। उनकी आपूर्ति खत्म हो गई थी और उनकी आशा खत्म हो गई थी। अंत में वे सभी भूख से मर गए। उनका जीवन असहनीय ठंड से भस्म हो गया। इस रहस्योद्घाटन ने हमारी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जिस जमीन पर हम चले थे वह अकल्पनीय त्रासदी की गवाह थी। मैंने जो संवेदनाएं महसूस की थीं, जो भारी निराशा मुझ पर हावी हो गई थी, वह महज मेरी कल्पना नहीं थी। वे अंधेरे में दबे इतिहास की गूंज थे, खोई हुई आत्माओं का दुहक था जिनका क्रूर और असामयिक अंत हुआ था। जैसे ही रात हुई और हम अपने कमरे में चले गए, मैं उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका जो मुझसे चिपकी हुई थी। ग्लेन का भूत, खोए हुए गांव की भयावह उपस्थिति मेरे दिमाग के कोनों में मंडराती हुई प्रतीत होती थी। यह एक ऐसी उपस्थिति थी जिसने मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो इतिहास की स्थायी शक्ति और हमारे जीवन को आकार देने वाली अनदेखी शक्तियों की याद दिलाती है। प्राचीन जंगल के उस मनहूस दिन की स्मृति, मौन पीड़ा से भरी उस चकाचौंध की याद हमेशा हमारे दिलों में अंकित रहेगी। जंगल ने हमारे सामने अपने रहस्यों को उजागर किया था, एक ऐसी दुनिया की झलक पेश की थी जहां अतीत और वर्तमान मिलते थे, जहां जीवित और दिवंगत के बीच का पर्दा बहुत पतला था। इसके बाद के वर्षों में मैं और मेरे पति अक्सर ग्लेन में उस भयावह मुठभेड़ को याद करते थे। यह एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जिस भूमि पर हम चलते हैं वह अपने इतिहास का भार वहन करती है, और जो लोग हमसे पहले आए थे उनकी कहानियां वास्तव में कभी खोई नहीं जाती हैं। वे हवा की फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट और हमारी आत्माओं को छूने वाली अस्पष्ट संवेदनाओं में रहते हैं। जहां तक वेंटनर और बोनचर्च के बीच के प्राचीन जंगल का सवाल है, मैं अपने पति के शुरुआती आकलन से सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। यह एक ऐसी जगह थी जिसके रहस्य इतने पुराने और इतने गहरे थे कि जीवित लोगों के लिए समझ पाना संभव नहीं था। एक बात निश्चित थी, सबसे दुर्जेय विरोधियों के सामने भी मैं उस प्राचीन जंगल में फिर से पैर रखने के बजाय हिटलर और उसके द्वेषपूर्ण समूह का सामना करना पसंद करूंगा। उस ग्लेन की डरावनी यादें अतीत और अनदेखी की स्थायी शक्ति का प्रमाण थीं, एक ऐसी शक्ति जो सबसे बहादुर आत्माओं को भी कांप सकती थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।